पिताजी ने सुकुचाकर आंखें खोली और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सीका तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का पर्ण याद करके उनका मन बहुत सुबद हो गया। जब सखिया ने सीता जी को परवश प्रेम के वंश देखा तब वह व्यथित होकर कहने लगी, बड़ी देर अब चलना चाहिए, हो गई है, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जान कर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विषुरति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष को कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि यह सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के पर्ण की याद से उनके हृदय में सोम था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की समृद्धि हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करने चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई देखा तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति को विचित्र कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा जी और टकटकी लगा कर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे माता जगजनी, हे बिजली जैसी कुंती युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, मध्य है और न मंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली है और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में से हे माता आपकी प्रथम वर्णना है। आपकी अपार महिमा को हजार सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुत के पुत्र शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुबल हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सब सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। पार्वती जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनकी के गले माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। पार्वती जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, अश्य भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। यह दया का खजाना और सुजान वस्त्र है, तुम्हारे शील और स्नेह को मानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी को प्रसन्न मन में राजमहल को लौट गई।
गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और वह कहाँ नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मंगल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल को तो उसे छुआ भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों ने आशीर्वाद दिया और तुम्हारे मनोरथ सफल हो, यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में 20 दिन हो गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के सामने देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर भी उस समुद्र के उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेजन रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटना बढ़ता है और विरही स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी शक्ति में पाकर ग्रस लेता है चकवे को, चकवी के वियोग का शोक देने वाला, और कमल का बैरी मुझे मुरझा देने वाला। और हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता में नहीं है, अतः जानकी जी के मुख को तुझे उपमा नहीं देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई है जानकर वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय होने से कुमुदती सुकुचा गई है और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। इस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं और सब राजा तुरी को उजाला करते हैं और पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और अनेक प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुए बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया है, तारे छिप गए हैं, संसार में तेज प्रकाश हो गया है। हे रघुनाथ जी, सूर्य के अपने हृदय को बहाने से राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा उद्घाटन करने से खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की प्रकृति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सोच से वर्णन होकर स्नान किया और नृत्य कर्म और अवय गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर झुकाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्हें आकर जनक जी ने प्रार्थना सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलाया है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। हे लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र है। धनुष तोड़ने या शरीर उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मान कर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी ने धनुष यश यागशाला देखने चले। दोनों भाई रणभूमि में आए। ऐसी खबर सब नगरनासियों ने पाई। तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर को काम काज को बुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वामित्र सेवकों
को बुला लिया और कहा, तुम लोगों को तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नरम वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उसके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है और वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। वे राजाओं के समान में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति वैसी ही दिखी है। जैसे प्रभु की मूर्ति थी वैसी ही दिखी है। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो समय वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो, छल हो। जो राक्षस वहां राजकुमारों के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को अर्तनपाल प्रचान के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है मानो श्रृंगार रस में परम अनुभूति मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों और प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके मुँह बहुत से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के संचातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वह शांत, शुद्ध, सम और सवत प्रकाश शर्म तत्व के रूप में दिखे हैं। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब कुछ देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है वह स्नेह से सुख और कहने में ही नहीं आता। उन्हें स्नेह और सुख वे हृदय में प्रभाव कर रही है पर वे भी किसी कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किसके प्रकाश कहा जा सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसे कौशल्याधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशल्याधीश के राजकुमार राजसमाज इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनावट के शरीर को हरने वाली करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उसके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कोमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार में मन को हरने वाले हैं। कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल और ठोड़ी और अंदर ठोड़ सुंदर और कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तितकार करने वाली है। मोहे टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पक्तियां भी लजा जा रही है। पीली चौकनी टोपियां सिर पर सुशोभित है जिसके बीच बीच में फूलों की कुलियां बनाई गई काटी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोगों को सुंदरता की सीमा को बता रही है। हृदयों को गजमुताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट एड़ रखेड़ने वाले शान है। सिंह को जैसी भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हुए हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाण में सुंदर कंधे और धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत है। जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब सुंदर अंग है पर महान शोभा छाई हुई है। और इस तरह हमारे श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। इत्र एकटक निम्न शून्य और तारे पुतलियां भी नहीं चलाते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रणभूमि यश गाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित ही देखने लगते हैं। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा परंतु इसका कुछ भी विषय
रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राज्य से कहा कि रणभूमि में रचना बड़ी ही सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विकृत और ज्ञानी मुनि की रचना को प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ा सुख पाया। सब मुनियों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। समय राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश होकर उदासीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशित हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है टूट सके बिना तोड़ी तो सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों ही तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर वह कहने लगी, हे भाई, ऐसा विचार कर कर यश प्रताप बल और तेज गरवा कर अपने अपने घर को चलो। दूसरे राजा जो अविधेक और अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। धनुष तोड़ने में से भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में भी हम जानकी के हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े ही राजकुमार को ब्याह कर कौन सकता है? काल ही क्यों न हो, एक बार सीता जी के लिए भी हमें युद्ध में जीत लेंगे। या घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा को धर्मात्मा, हरि भक्त और सियाने थे मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी से ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात तो महाराजा दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में जो जीत सकता है वह कौन है? गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिटती है। हमारी परम पवित्र निष्कट सीख को सुनकर सीता जी को अपने साक्षात जगजननी समझो, उन्हें पत्नी रूप के पाने का आस और लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि को यह दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। समय शिव जी की जिसे सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के समान हैं। समीप आए भगत रूप अमृत में समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने का दुर्वासा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही काम करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी को दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। ऐसा कहकर अच्छे राजा बनकर मगन होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करके फूल बरसा रही हैं। तब सुअर वर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलाया। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपुर उन्हें लेवा चली। गुरु और गुणों की खान जगजननी जानकी जी भी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की वो सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों में अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की ऋषियों के अंगों को दी जाती है। काव्य और उपमाएं अब त्रिगुण माय की जगत में ले गई और उन्हें भगवान की स्वरूपता शक्ति जानकर जानकी जी के अपार से चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और उनके मनो उपहास होना। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवी कहलाते हैं और अक्षय के भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवी के पद के अच्युत होगा और अपकृति मोल लेना है। कोई भी सकवी ऐसी नादानी अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी पर स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी उपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती जी को बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारी। नटेश्वर के रूप में उसका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव का लोक है। कामदेव की स्त्री रीतिपति को बिना शरीर जानकर बहुत दुखी रहती है और जिसके वन और विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते है। प्रिय भाई, हे लक्ष्मी के समान जो जानकी जी को जैसा ही कहा जाए, जिसे लक्ष्मी जी की बात सुनकर
बात सुनकर वे निकली तो खारे समुद्र में जैसे मथन को लिए भगवान श्री अति कुपीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया और रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुनंद नाग की मथानी का कार्य किया। अधिकोष कठोर मद्राचल पर्वत और उसे मत्था सारे देवताओं को दैत्यों से मिलकर जिस लक्ष्मी को अतिमेय शोभा की खान है और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने। ये सब असमुंदर और अस्वाभाविक की कठोर परिक्रम है। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है? हाँ, उसके विपरीत है। यदि छवि रूपी अमृत का समुंदर हो और परम रूप में कच्छप ही हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार हो, रस पर्वत हो, उस छवि के समुद्र को हो समय कामदेव अपने ही कर कमल के मंथे। इस प्रकार का संयोग होने से सब सुंदरता को सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो वे कभी लोगों से बहुत ही संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता की प्राकृत लौकिक सुंदरता की होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की गई लक्ष्मी जी को उत्प्रिय लक्ष्मी जी को उस पर कहीं भी अधिक सुंदर और दिव्य होने से भी होगी, और अतः उस समय साथ ही जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता के विष भिन्न उपरात है। वास्तव में लक्ष्मी जी का प्रकाशम रूप यही है कि वह कामदेव के मथने में भी नहीं आ सकती और यह जानकी जी का रूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं हो उपमा की जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी को प्रकट हुई समय अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की उपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान के अद्भुत अद्भुत तत्व है, अतः अनुपेय वही गुड तात्लिक तत्व ओ शिरोमणि है। सियानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगजननी की महान छवि अतुलितीय है, सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है। सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रणभूमि में पैर रखा तब उसका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए थे और देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी की चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। सब राजा लोग मोह के वंश में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा और उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललसा कर उसी श्री राम जी जा लगे स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सुकुचा गई और वे श्री राम जी के हृदय में लाकर सखिया की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक एक टक करके उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सुकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता जनक की बुढ़ता को शीघ्र ही लीजिए और हमारी ऐसी ही सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए जिसमें बिना ही विचार किए राजा अपने प्राण को सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार भले उन्हें क्या कहेगा कोई, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है कि हट करने से अतमें हृदय जलेगा। सब लोग अपनी लालसा के मन को हर रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर में यह सांवला है। तब राजा जनक जी ने वधी जनों जब्बाटों को बुलाया और वे वीरादिति वंश की कृति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा परण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन से कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजगण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी को विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है और कठोर है, यह सब को वैदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बणासुर भी इस धनुष को देखकर गो से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, उसे छूने तक की हिम्मत न पाई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस पर राज समाज में जो भी इसको तोड़ेगा तीनों लोकों की विजय के साथ ही
साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक माला डालेगी। सब राजा पर्ण कर ललचा उठे और वीरता के अभिमानी थे। वे भी मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर बैठे और अपने इष्ट देव को सिर झुकाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष को और देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर उठता है नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक थे वे धनुष के पास ही नहीं जाते हैं। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु वे उठा नहीं सकते और लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता जा रहा है और जब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनसे टाले नहीं टलता। शिवजी का यह धनुष कैसे नहीं डिगता। जैसे कामी पुरुष के वचनों की सती का मन कभी लयचैन नहीं होता। सब राजा उपवास के योग्य हो गए और वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो। कृति विजय बड़ी वीरता इन सब को वे धनुष के हाथों बरसाकर हाथ कर चल दिए। राजा लोग हृदय में हार कर त्रिहीन हंसकर हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक को अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जैसे मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप में अनेक राजा आए। देवताओं और दैत्य ने मनुष्यों का शरीर धारण करके आए और तब भी बहुत से रणधीर वीर आए परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कृति को पाने वाला मानो ब्रह्मा के किसी को रचा ही नहीं है। कहिए यह लोग किसको अच्छा नहीं लगता परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना तो तोड़ना तो दूरा, कोई तिल भर भी भूमि से छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता है पुण्य होता है, इसलिए क्या करूं कन्याकुमारी ना रहे। यदि मैं जानता हूं कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो प्रण करके उपवास का पात्र न बनूं। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुषों जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी मोह ठोड़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे और आंखों में क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं पर जनक के वचन उन्हें बाण जैसे लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को सिर झुकाकर वे व्यर्थ वचन बोले और रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उसका समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन। रघुकुल सूल श्रोमणी श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी से कह रहे हैं, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्राह्मण को गेंद की तरह उठा लूँ और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत की मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान आपके प्रताप की महिमा, ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ जी आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए धनुष को कमल की टेढ़ी ही तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक उड़ा कर ले जाऊं। हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को कुरकुरे की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा करूं तो मैं प्रभु के चरणों की शपथ है मैं फिर धनुष के तरकस के हाथी से ना ले लूं। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांपने लगे। सभी लोग सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी चकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो। हे तात जनक जी का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाया। उनके मन में हर्ष हुआ और न विषाद और न अपनी एड़ से जवान सिंह को चलाते हुए सहज स्वभाव से ही उड़ खड़े हुए। मन रूपी वचन उद्याचाल और रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी
रूपी भुवनें हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकता बंद हो गया। अभिमानी राजा पुरुषी कुमुद संकुची हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी और समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी मतवाले श्रेष्ठ हाथी जैसी चाल के स्वाधीन ही चले। जैसे श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुख हो गए और उनके शरीर पुलकित होकर जा रहे हैं।